स्वामी, वो बस आ गई है, उसे भागने मत दो। फियोना आपकी शिष्या बनने को तैयार है गुरुजी। ठीक है, उठो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। यहाँ किसी शक्ति की ऊर्जा बाकी है, कोई उसे ले गया है। क्या ये हो सकता है कोई असुरी संप्रदाय से हो? असंभव। हमारा संगठन उन पे नजर रखता है, उनकी बाहर आने की हिम्मत नहीं, कोई और उसे ले गया है। क्या हम पीछा करें? बिल्कुल पीछा करते हैं। नवपुष्ट लोमशिंद्र समुदाय की सरदारनी है, वो गुलाम तो पूरा साम्राज्य गुलाम। नवपुष्ट लोमशिंद्र समुदाय, इनके सभी सदस्य सौंदर्य, कोमलता और मोहकता का जीवन स्वरूप है। अगर मैं उसे पाऊं तो मुझे पूरा का पूरा समुदाय मिल जाएगा। चलो निकलते हैं, चलो। तो फियोना, उधर एक खाली कुटिया है, आराम से रहो। कल मैं तुम्हारा आचार्य होने के नाते तुम्हारा परिचय कराऊंगा मेरी अन्य शिष्याओं से। जी आचार्य, ये वास्तव में एक छोटा संप्रदाय है, इसके पास तो रहने की अच्छी जगह भी नहीं है, लेकिन मेरे काम की है ये। इतना खराब संप्रदाय स्वर्गीय संगठन को भी शक नहीं होगा। तीसरी भाग्य शिष्या बिन मांगे ही प्राप्त हो गई। लेकिन बात यह है, अभी किसने दिव्य परीक्षा दी है? इस साम्राज्य का महाराज कौन है? कौन है वहाँ? साम्राज्य से तुम्हारा क्या काम? कौन हो तुम? मैं हूँ जेवियर ज़ेन, स्वर्गीय संगठन का युवा स्वामी जेवियर ज़ेन। स्वर्गीय संगठन के युवा स्वामी को प्रणाम। ये यहाँ क्यों आया है? युवा स्वामी? स्वर्गीय संगठन का स्वामी? ये भला कैसा पद है? संगठन स्वर्गीय मार्ग पर चलता है, सभी जीवों पर राज करता है। ये सारे संप्रदायों से ऊपर है पूरे महाद्वीप में। स्वर्गीय संगठन है सपना सभी साधकों का, एकमात्र स्थान है जहाँ सम्राट है। कितना शक्तिशाली। मैं लियो यांग, स्वर्गीय संगठन के युवा स्वामी का अपने साम्राज्य में स्वागत करता हूँ। प्रणाम युवा स्वामी। बंद करो ये औपचारिकताएं। मैं यहाँ साम्राज्य में आया हूँ किसी को ले जाने के लिए। किसे ले जाना है? मैं पूछ सकता हूँ युवा स्वामी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? कल रात मैंने स्वर्गीय संगठन के राजदूत से सलाह ली, तुम्हारे चिंता मुक्त गुरुकुल से कोई मेरा शिकार ले गया। फिर से चिंता मुक्त गुरुकुल? केविन यॉर्क, इस बार तुम नहीं बच पाओगे। आचार्य केविन को बस फसाद मचाना पसंद है। पहले उन्होंने असुरों से पंगा लिया, अब स्वर्गीय संगठन से उलझ गए। बिल्कुल सही महाराज, ये संगठन असुरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इस बार हम केविन को बचा नहीं सकते। केविन, अभी संप्रदाय से बाहर आओ। मैं यहाँ हूँ। क्या बात है महाराज? स्वर्गीय युवा स्वामी कह रहे हैं तुमने उनका शिकार चुराया है, क्या ये सच है? स्वर्गीय क्या? ये क्या है? आचार्य जी, स्वर्गीय संगठन महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली समूह है। वो सभी संप्रदायों से ऊपर है। वो स्वर्ग की आवाज है। बिल्कुल, असुरी संप्रदाय भी उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करते। तो ये बात है। चिंता मत करो मेरी शिष्य, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आचार्य जी, स्वर्गीय संगठन वो नहीं है जो पुराना असुर संप्रदाय था। चाहे स्वर्गीय संगठन के राजदूत के महाराज आ जाए, वो भी नहीं बचा सकते। चिंता मुक्त गुरुकुल, उसे सौंप दो, अन्यथा मेरी कठोरता का दोष मुझे मत देना। केविन, तुमने सुना? वो तुम्हें हार मानने को कह रहा है। हमारे साम्राज्य को इसमें मत घसीटो। बिल्कुल सही। युवा स्वामी का अपमान करना मतलब 100 जन्म भी काफी नहीं होंगे। तुम ये सह नहीं सकते। केविन, मेरी पुत्री को इसमें मत घसीटो। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई मेरी शिष्या को नहीं ले जा सकता। ये क्या? एक तुच्छ साधक चेष्टा करता है हमसे टकराने की। केविन, तुम विरोध नहीं कर सकते, युवा स्वामी की इच्छा है, उन्हें सौंप दो। आचार्य केविन, अगर तुम मरना चाहते हो कोई नहीं रोक रहा, लेकिन हमें तो मत घसीटो। आचार्य केविन, अपना विनाश मत करो, इनके शब्द राजादेश है, तुम इन्हें झुठला नहीं सकते। इतनी सुंदर नारी एक भी मिलना मुश्किल है, फिर भी इसके पास 3 है। सबको ले जाऊंगा। तू एक तुच्छ साधक है। अपने तीनों शिष्यों को मुझे सौंप दे, तेरी जान बख्श दूंगा, वरना आज मैं तेरे संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। मुझे लगता है तू ये कर सकता है, तो ठीक है। बिल्कुल सही। मेरे शब्द स्वर्ग के शब्द है। जो मैं कहता हूँ वो स्वर्ग की इच्छा है। अगर मैं कहूँ कि तेरे साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा, कौन रोकेगा मुझे? केविन,
जल्दी करो, उन्हें सौंप दो। अरे बाप रे, हाँ लगता है स्वर्गीय संगठन की युवा स्वामी को तुम पसंद हो। ये कैसा है? तुम खुशी से जाकर उससे विवाह कर लो, ये हमारे लिए बेहतर है। माँ, मैं उससे विवाह नहीं करूंगी, मैं उनसे लड़ूंगी। बिल्कुल सही। स्वर्गीय संगठन हमेशा से घमंडी और जालिम रहा है। मैं काफी समय से उनसे तंग आ चुकी हूँ। गुरुजी, क्या होगा अगर? शिष्य, जब से मैंने तुम्हें अपनी शिष्य बनाया है, तुम मेरी सुरक्षा में हो। किससे रक्षा करोगे? अपनी तुच्छ साधक की शक्ति से? लगता है तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है। बिल्कुल सही। जब तू ही अपनी औकात नहीं जानता, मुझे तुझे मारना होगा। चलो आक्रमण करो। आचार्य जी, आप पीछे हट जाइए। तुमने सिर्फ ऊर्जा की मूल धारणा स्थापित की है, लेकिन मेरे सारे सेवक योद्धा योगी स्तर के हैं। तुम्हें सच में लगता है तुम मुझसे टकरा सकती हो? क्या ये 6 लोग सब योद्धा योगी स्तर के हैं? यही है स्वर्गीय संगठन की असली शक्ति। सिर्फ कुछ लोग जन्मात्मा स्तर की शक्ति रखते हैं। अगर ये असुर समुदाय में होते तो आसानी से शासन कर सकते थे। केविन यॉर्क, उन्हें समर्पित कर दो। केविन यॉर्क, मेरी पुत्री तुम्हारे संप्रदाय में शामिल हुई और कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर मैं स्वर्गीय मार्ग संगठन की युवा स्वामी का अनुसरण करती तो अच्छा होता। पुत्री, मेरे साथ चलो। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। स्वर्गीय मार्ग संगठन दुष्ट कर्मों से भरा है। चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो, मैं उनसे नहीं जुड़ूंगी। चिंता मत, गुरुकुल में मुसीबत लाने की गलती मेरी है। अपने आप को दोष मत दो, ये लोग ही अन्याय कर रहे हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैक्स क्वीन कहाँ है? मैं समझा तुम्हारे पास कोई गुप्त शास्त्र है। पता चला संगठन का राजदूत तुम्हारा सहायक है, लेकिन स्वर्गीय राजदूत स्वर्गीय मार्ग संगठन के अधीन है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी सुनेगा या मेरी सुनेगा? समझे? तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा राजदूत स्वर्गीय मार्ग संगठन का है। देखो, तुम्हारा वर्तमान आत्मविश्वास अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब कौन सा आत्मविश्वास बचा है? मैक्स क्वीन, उन्हें मेरे पास वापस ले आओ। क्षमा कीजिए, आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। मैं चिंता मुक्त गुरुकुल को चुनता हूँ। तुम बगावत कर रहे हो? क्या राजदूत का दिमाग खराब हो गया है? उस मूर्ख केविन यॉर्क की मदद कर रहे हैं। चाहे वो केविन यॉर्क की मदद करे, फिर भी वो संगठन का मुकाबला नहीं कर सकता। राजदूत, आप मूर्खता कर रहे हैं। केविन यॉर्क यहाँ सिर्फ अकेला नहीं है। आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते केवल इस अकेले के लिए। चुप रहो मूर्ख बेवकूफ। चिंता मुक्त गुरुकुल के गुरु दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्गीय संगठन उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं, आचार्य इतने आत्मविश्वास से भरे हैं। पता चला असली सहारा स्वर्गीय संगठन के राजदूत का प्रमुख है। लेकिन आचार्य जी, स्वर्गीय संगठन के राजदूत भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं समझी थी आचार्य अपराजित है, लेकिन वो अब भी स्वर्गीय संगठन के राजदूत पर निर्भर है। गुरुजी, स्वर्गीय संगठन के राजदूत संगठन को नहीं संभाल सकते। शिष्य, मैंने मैक्स क्वीन को यहाँ बुलाया उसे एक प्रश्न पूछने के लिए। मैक्स क्वीन, तुम सच में उस निकम्मे की मदद कर रहे हो? हाँ स्वामी, जिंगयुन महाद्वीप मेरी देखरेख में है। संगठन के शिष्यों को जिंग द्वीप पर लाना नियमों के विरुद्ध है। कृपया वापस जाइए, आखिरी बार कह रहा हूँ। तुम मुझे जाने को कह रहे हो? स्वामी, वापस चले जाइए। मत भूलना, संगठन के राजदूत के मुखिया का तुम्हारा पद स्वर्गीय मार्ग संगठन द्वारा दिया गया था, और तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? मैं तो बस सलाह दे रहा हूँ। अगर तुम वापस नहीं गए तो स्वर्गीय मार्ग संगठन का नाश हो जाएगा। संगठन का नाश? हम स्वर्ग की सुरक्षा में है। सम्राट भी हमें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। किसकी हिम्मत है हमारा नाश करने की? कौन है वो? मैं कर सकता हूँ। केविन, हमारा दिमाग खराब हो गया है। संगठन दिव्य पथ पर चलता है, सम्राट अपराजित है। तुम सिर्फ प्राण शुद्धिकरण स्तर पर हो, कैसे हराओगे? केविन यॉर्क, तुम सच में पागल हो गए हो। सिर्फ प्राण शुद्धिकरण कौशल से तुम्हारी ऐसे निंदाजनक शब्द कहने की हिम्मत? केविन यॉर्क, तुम असभ्य हो रहे हो। तुमने स्वर्गीय मार्ग संगठन को नाराज किया। स्वर्गीय संगठन का नाश अपने जीवन में शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वो है कहाँ। तुम सही कह रहे हो, मुझे सच में नहीं पता, इसलिए मैंने राजदूत के प्रमुख को ही बुला लिया पूछने के लिए। आचार्य, स्वर्गीय संगठन थोड़ा घमंडी है। वो दिव्य पथ का अनुसरण करता है। अगर आप स्वर्गीय संगठन का नाश करेंगे तो आप स्वर्ग को नाराज कर सकते हैं। कृपया विचार करिए। स्वर्ग अन्यायी है, नाराज करने के बजाय बदल दो। चुप रहो केविन। अगर तुमने स्वर्ग को नाराज किया, पूरा जिंगयुन महाद्वीप विपत्ति का सामना करेगा। केविन यॉर्क, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। हमें अपने साथ मत घसीटो। आचार्य जी, आप स्वर्ग का विरोध नहीं कर सकते। बिना सोचे मत बोलिए। मैं भी स्वर्ग के बारे में चर्चा नहीं करती। बीच में बोलना विपत्ति लाएगा। गुरुजी,
अगर स्वर्ग आपकी जान चाहता है कोई आपको बचा नहीं सकता। स्वर्ग किसी को मारने से पहले उसे पाग